मिट्टी की उर्वरता घटाई जाती है गहन खेती से। अगर हम लोग क्या करते हैं, बार बार खेती करते हैं तो मिट्टी की जो प्रोडक्टिविटी वो घट जाती है। एक उभयचर पशु है मेढक। मेढक कैसा उभयचर है? उभयचर बोले तो यानी कि वो पानी में भी रहता है और ज़मीन पे भी रहता है। ऊर्जा का मुख्य नवीनीकरण सोर्स क्या है? जानवरों के गोबर। क्या है? तो जानवरों के गोबर क्या है? ऊर्जा का एक नया नवीनीकरण सोर्स है। ठीक है। एलपीजी सिलेंडर का वजन गैस के साथ कितना होता है? तो 14.2 किलोग्राम। कितना? एलपीजी जो गैस सिलेंडर है इसका वजन गैस के साथ कितना होता है? लगभग 14.2 किलोग्राम। चिली साल्ट पेपर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो चिली साल्ट पेपर का रासायनिक सूत्र NaNO3 है। कितना? NaNO3 है। ठीक है। क्वथनांक बढ़ता है कब? क्वथनांक बढ़ता है तो जब दबाव बढ़ाने से। क्या बढ़ाने से? दबाव बढ़ाने से। किस बीमारी में मस्तिष्क में सूजन हो जाती है? तो मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस। ठीक है। द्रव अवस्था में पाया जाता है ब्यूटेन। ब्यूटेन किस अवस्था में पाया जाएगा? तो द्रव अवस्था में पाया जाता है। लेक्सिस लेक्सिकोग्राफी। लेक्सिकोग्राफी क्या है? तो लेक्सिकोग्राफी है क्या? तो शब्दकोश रचना की कला। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। कौन सा है? शुक्र है। यस। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NH2CONH2। कितना है? NH2CONH2। न्यूटन के गति के प्रथम नियम से परिभाषा मिलती है। किस इसकी मिलती है? किसकी? बल की। ठीक है। लक्ष्य इकाई है किसकी? प्रदीप्ति के स्तर का। भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? तो गर्भनाल द्वारा। ठीक है। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो बैटरी में। यस, किस में होता है? किस में? रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किस में होगा? तो बैटरी में हो जाता है। ऑटोमोबाइल बैटरी में उपयोगी अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। ठीक है। समुद्री जल में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो समुद्री जल में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व सोडियम है। कौन सा है? सोडियम। बर्फ पर आधारित बर्फ पर आदमी के चलने पर फिसलन होती है क्योंकि वहाँ घर्षण नहीं होता। घर्षण नहीं यानी कम होता है। यस। किस कारण किस कारण उपग्रह पृथ्वी की प्रदक्षिणा करता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा। तरंग दैर्ध्य सामान्यतः मापा जाता है मीटर में। ठीक है, मीटर या एंगस्ट्रॉम में। एलपीजी में मुख्यतः समावेश होता है प्रोपेन और ब्यूटेन। प्रोप और ब्यूट। -40 डिग्री सेल्सियस पे समान होता है। तो -40 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा? फ़ारेनहाइट। बिल्कुल, दोनों फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों क्या होता है? इक्वल होता है -40 डिग्री पे। भोजन में लोहे की कमी के कारण क्या होता है? तो एनीमिया। क्या होगा? एनीमिया। इंजन रेडिएटर में ताप किसके द्वारा स्थानांतरित होता है? तो कंडक्शन तथा कन्वेक्शन द्वारा। इंजन रेडिएटर में ताप किसके द्वारा स्थानांतरित होता है? कंडक्शन और कन्वेक्शन द्वारा। न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी? तो जेम्स चैडविक ने। ठीक है। ध्वनि की तीव्रता जो कर्ण पटल की क्षति का कारण हो सकती है तो 160 dB। ठीक है। ध्वनि की तीव्रता जो कर्ण पटल की क्षति का कारण हो सकती है तो 160 डेसिबल। आवेश की सीजियस पद्धति में इकाई क्या है? कुलॉम्ब। क्या है? कुलॉम्ब। पृथ्वी के भूपटल में कौन सी तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? पृथ्वी के भूपटल में कौन सी तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ऑक्सीजन। कौन सा? ऑक्सीजन। स्वर्ण किस पदार्थ में घुल जाता है? एक्वारेजिया में। एक्वारेजिया में क्या होता है? स्वर्ण घुल जाता है। एंथ्रेक्स किसकी गंभीर बीमारी है? गाय तथा भैंस की। रक्त को स्कंदन करने में सहायक होता है विटामिन के। यानी कि रक्त को स्कंदन करने में सहायक क्या होता है? विटामिन के। फोटोक्रोमैटिक ग्लास में कौन सा पदार्थ विद्यमान होता है? तो फोटोक्रोमैटिक ग्लास में कौन सा पदार्थ विद्यमान होगा? सिल्वर ब्रोमाइड। क्या? सिल्वर ब्रोमाइड। मानव निर्मित प्रथम सिंथेटिक तंतु है नाइलॉन। मानव निर्मित प्रथम सिंथेटिक तंतु है नाइलॉन। आँख की अपारदर्शिता किस बीमारी में होती है? तो मोतियाबिंद में। आँख की अपारदर्शिता किस बीमारी में होगी? तो मोतियाबिंद में। E = MC²।
को किसने प्रतिपादित किया? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने। सूर्य में नाभिकीय ईंधन है हाइड्रोजन। सूर्य में नाभिकीय ईंधन है हाइड्रोजन। 1 सेकेंड पेंडुलम की अवधि कितनी है? तो 2 सेकेंड। 1 सेकेंड पेंडुलम की अवधि कितनी है? 2 सेकेंड। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है क्या? सिल्वर ब्रोमाइड। 25 डिग्री सेल्सियस पर उदासीन विलयन का पीएच है तो 7.0। 25 डिग्री सेल्सियस पर उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होगा? 7.0। वात्या भट्टी यानी कि ब्लास्ट फर्नेस में उत्पादित लोहा है कच्चा लोहा। कौन सा लोहा? कच्चा लोहा। गुर्दों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक यूनिट है नेफ्रॉन्स। कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती हैं केंद्रक द्वारा। श्वसन है अपचयन यानी कि कैटाबोलिक प्रक्रिया। हेनरी किसका मात्रक है? तो प्रेरकत्व का मात्रक क्या है? हेनरी है। चूना पत्थर की चट्टान कायांतरित होने पर बनती है तो संगमरमर। न्यूमोनिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो फेफड़े को। विद्युत चुंबक के क्षेत्र में विद्युत चुंबक के रूप में किस धातु का उपयोग करा जाता है? लोहा का। यस, विद्युत चुंबक के रूप में किस धातु का उपयोग होता है? लोहे का। आइसक्रीम में जिलेटिन मिलाया जाता है तो रवा बनने से बचाने के लिए। गोबर गैस का प्रमुख अवयव क्या है? तो गोबर गैस का प्रमुख अवयव मीथेन है। सबसे बड़ा बच्चा पैदा करने वाला प्राणी कौन सा है? तो नीला व्हेल। ठीक है, नीला व्हेल, वो भी स्तनधारी। एनाटॉमी विज्ञान वह शाखा है जिसका किससे संबंध है? एनाटॉमी तो वो प्राणी एवं पौधे की आंतरिक रचना से। किससे? प्राणी एवं पौधे की आंतरिक रचना से कौन संबंधित है? एनाटॉमी साइंस। ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है, यानी लीवर है। कांसा मिश्र धातु है। कांसा मिश्र धातु किसका है? तांबा और टीन का। किसका? तांबा और टीन का। 1 इंच किसके बराबर होता है? तो 2.54 सेंटीमीटर के बराबर। 1 इंच किसके इक्वल होगा? 2.54 सेंटीमीटर के इक्वल। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो नील आर्मस्ट्रांग। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रांग। सर्वाग्राही रक्त समूह कौन सा है? सर्वाग्राही रक्त समूह कौन सा है? AB। ठीक है, यस, AB क्या है? सर्वग्राही है। वर्धांतता का दूसरा नाम क्या है? तो डाल्टन प्रभाव। क्या है? डाल्टन प्रभाव। रतौंधी किसके कमी के कारण होती है? तो बताना है, रतौंधी किसके कमी के कारण होती है? तो विटामिन ए की कमी के कारण। किसके कारण? विटामिन ए के कमी के कारण। कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है? तो कोलेस्ट्रॉल वसा से, फैट से रिलेटेड है। ठीक है। एंड कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए लिया जाता है। तो कोशिकाओं में तत्कालीन एनर्जी प्रोडक्शन के लिए क्या लिया जाता है? ग्लूकोज। क्या लेते हैं? ग्लूकोज। उच्च रक्तदाब का अर्थ होता है सामान्य की अपेक्षा अधिक तेजी से रक्त का बहना। यदि लोलक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? √2 गुना हो जाएगा। जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता वह संभावित न्यूनतम तापमान है तो -273.15 डिग्री सेल्सियस। किस अम्ल से दूध में खट्टापन पैदा होता है? तो लैक्टिक एसिड के वजह से। रक्त ग्रुप को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 4, A, B, AB और O। ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है तो हाइड्रोजन। कौन सा तत्व है? हाइड्रोजन। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टेकोफेरॉल। क्या है? टेकोफेरॉल। त्वरण की क्या इकाई है? तो त्वरण की इकाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। स्फिग्मोमैनोमीटर्स क्या मापता है? तो रक्तचाप, ब्लड प्रेशर। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? किलोवाट घंटा तो एनर्जी की। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होगा? H2SO4। अधिकांशतः ज़ीरोफाइट में रहते हैं तो अधिकांशतः ज़ीरोफाइट कहाँ? तो मरुस्थलों में रहते हैं। मानव शरीर में वेंट्रिकल पाए जाते हैं तो वेंट्रिकल्स कहाँ पाए जाते हैं?
हर्ट्ज में। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व है तो चूना, सिलिका, एल्यूमिना तथा मैग्नीशिया। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है तो सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में क्या प्रयोग होता है? सोडियम थायोसल्फेट। विद्युत रूप से परमाणु होता है उदासीन, यानी कि विद्युत रूप से परमाणु कैसा होता है? उदासीन होता है। सबसे चमकने वाला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। कौन सा है? शुक्र है। पीतल किसका मिश्रण है? तो पीतल जस्ता और तांबा का। जस्ता और तांबा का मिश्रण क्या है? तो पीतल है। ठीक है। टांका यानी कि सोल्डर किसका मिश्रण है? सीसा और टीन का। किसका? सीसा और टीन का। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग की जाती है तो CO2 गैस का। किसका? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यानी कह रहा है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कौन बदलता है? तो विद्युत मोटर। ठीक है। इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कौन चेंज करेगा? तो इलेक्ट्रिक मोटर। दो समांतर दर्पणों के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब कितना बनता है? तो अनंत। कितना? अनंत। देखते हैं अब एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है। किसका? आँखों की। मनुष्य के शरीर में कितना रुधिर होता है? तो 5 से 6 लीटर। ठीक है। मनुष्य के शरीर में कितना रुधिर होता है? तो लगभग 5 से 6 लीटर। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया तो फैराडे के द्वारा। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया किसके द्वारा? फैराडे के द्वारा। न्यूरॉन इकाई है। न्यूरॉन किसकी इकाई है? तो तंत्रिका ऊतक का। मानव आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो मानव आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक होता है लेकिन उल्टा होता है। ठीक है। मानव आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होता है लेकिन उल्टा होता है। ठीक है। यस। एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है। एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है तो बॉक्साइट। किसका? बॉक्साइट का। मानव नेत्र के दूरदृष्टि दोष कहलाता है तो हाइपरमेट्रोपिया। दूरदृष्टि दोष को क्या बोलते हैं? हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें हैं तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाली कौन सी किरणें हैं? तो गामा किरणें। कौन सी किरणें? गामा रेज। हर्ट किसका मात्रक है? आवृत्ति का। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होगा? हर्ट्ज। कोबाल्ट 60 से कौन सी किरण निकलती है? तो कोबाल्ट 60 से गामा रेज निकलती है। चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ क्या है? तो चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ थीन है। क्या है? थीन है। ठीक है। हाइड्रोमीटर मापता है तो हाइड्रोमीटर ह्यूमिडिटी यानी कि आपेक्षिक घनत्व मापता है। पृथ्वी के क्रोड का मुख्य घटक है तो लोहा और निकिल। पृथ्वी के क्रोड का मुख्य घटक क्या है? लोहा और निकिल। ट्रांसफार्मर बदलता है तो एसी को, यानी कि हाई एसी वोल्टेज को लो एसी वोल्टेज में। ठीक है। खून की कमी को क्या बोलते हैं? एनीमिया। क्या बोलते हैं? एनीमिया। अश्रु गैस है। क्या है? क्लोरोपिक्रिन। H2O का अधिकतम घनत्व होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। स्टार्च का रासायनिक सूत्र है C6H10O5N। एक पिंड का पृथ्वी की सतह से पलायन वेग है तो 11.2 मील पर घंटा। ठीक है। एक पिंड का पृथ्वी की सतह से पलायन वेग, ठीक है, कितना है? तो 11.2 मील पर घंटा। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 2.42। कितना? 2.42। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो अपकेंद्रीय बल। कौन सा? अपकेंद्रीय बल। पानी से बर्फ बनना कौन सा परिवर्तन कहलाएगा? तो पानी से बर्फ बनना भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आ जाएगा। बर्फ जमने में जिलेटिन मिलाया जाता है। बर्फ जमने में जिलेटिन क्यों मिलाते हैं हम लोग? तो क्रिस्टलीकरण के लिए। किसके लिए? क्रिस्टलीकरण के लिए। फैराडे का नियम किससे संबंधित है? तो विद्युत अपघटन से। किससे? विद्युत अपघटन से।
अल्ट्रासोनिक वेव का यूनिट क्या है? तो अल्ट्रासोनिक वेग का यूनिट क्या है? मैक। किसमें हम लोग मेजरमेंट करते हैं अल्ट्रासोनिक वेव को? मैक में, ठीक है। वनस्पति में जीव होते हैं, यस, वनस्पति में जीव होते हैं। जेसी बोस ने, किसने कहा था? जेसी बोस की वनस्पति में भी क्या होते हैं? जीव होते हैं, जेसी बोस ने कहा था। रक्त को शुद्ध करता है, तो रक्त को कौन शुद्ध करता है? किडनी। कौन? किडनी। धातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं। धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? प्रायः क्षारीय होते हैं, ठीक है, क्षारीय होते हैं। सल्फर अणु को दर्शाया जाता है, सल्फर अणु को दर्शाया जाता है S8 द्वारा। किसके द्वारा? S8 द्वारा। मवेशियों में खुर रोग होता है, मवेशियों में खुर रोग होता है किसके द्वारा? विषाणुओं के द्वारा। किसके द्वारा? विषाणुओं द्वारा। जल की बूंदें गोल होती हैं किसके द्वारा? पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है, पृष्ठ तनाव के वजह से। रसायन का राजा कहा जाता है, तो H2SO4 को हम लोग अम्लराज वगैरह भी बोलते हैं, H2SO4 को, ठीक है। प्याज परिवर्तित रूप है, किसका है? तने का, ठीक है। सूर्य के परितः अपनी कक्षा में हैली के धूमकेतु का पथ होता है, तो दीर्घवृत्तीय, दीर्घवृत्तीय। कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है? वसा से संबंधित है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क। की कमी से घोंघा रोग होता है, किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से। वृद्धि हार्मोन का स्रावण होता है, तो पिट्यूरी द्वारा। वृद्धि हार्मोन का स्रावण कहाँ से? तो पिट्यूरी द्वारा। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए क्या प्रयोग करा जाता है? तो उत्तर लेंस का। परमाणु में उपस्थित सबसे हल्का कण कौन सा है? तो इलेक्ट्रॉन। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी का। होम्योपैथी के जनक हैं, तो हैनीमैन। होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 अप्रैल को। विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, तो चार्ल्स डार्विन ने। श्वेत रक्तकण क्या कहलाता है? ल्यूकोसाइट बोलते हैं हम लोग श्वेत रक्तकण को। मैक संख्या किससे संबंधित है? तो वायुयान की गति से, वायुयान की गति से। मेनिंजाइटिस की बीमारी है, तो मस्तिष्क की। मेनिंजाइटिस किससे रिलेटेड है? तो मस्तिष्क से, ठीक है। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया गया धातु है तांबा। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें हैं, सबसे कम तरंग वाली लंबाई वाली किरणें हैं, तो गामा रेज, ठीक है, गामा रेज। केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है, तो कैंसर के इलाज में। हैलोजन जो कांच पर प्रहार करती है, फ्लोरीन। डीएनए के मूल मात्रक हैं, तो न्यूक्लियोटाइड्स। चूने का पत्थर डैश तरह की चट्टान है, तो सेडिमेंट्री। चूने का पत्थर किस तरह का चट्टान है? तो सेडिमेंट्री टाइप्स का। किरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल के आपेक्षिक घनत्व की इकाई है, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है, किलोग्राम पर मीटर। माचिस उद्योग में प्रयोग किया जाने वाला रसायन है, तो लाल फास्फोरस। दालें किसकी अच्छी सोर्स हैं? प्रोटीन्स की। यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस कहाँ संचित रहता है? तो पित्ताशय में। नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल होता है, तो साइट्रिक अम्ल। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा है, तो नायलॉन। जीन परिवर्तन किसमें होता है? तो डीएनए में। अस्थियों एवं दांतों में उपस्थित मुख्य तत्व है, तो कैल्शियम। मरकत बनता है, तो बेरिलियम से। जुड़वा खनिज कहलाता है सीसा और जस्ता। लूनर कास्टिक किसका यौगिक है? सिल्वर का। डॉक्टरों के द्वारा प्रयुक्त शब्द कैट स्कैन का अर्थ है, तो कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी। कपास प्राप्त होता है किससे? बीज से। कैंडिला मात्रक है, तो ज्योति तीव्रता का। तापमान की प्राथमिक इकाई क्या है? केल्विन। आतिशबाजी में लाल रंग होता है, तो स्टाइंसिस कार्बोनेट के कारण। टमाटर में लाल रंग होता है लाइकोपिन के कारण, किसके द्वारा? लाइकोपिन के। जड़त्व के नियम को दिया था गैलीलियो ने, किसने दिया था? गैलीलियो ने। ओजोन परत बचाती है, तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से। बुध ग्रह का सबसे विशिष्ट गुण क्या है? तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना, ठीक है। तो बुध ग्रह का सबसे विशिष्ट गुण क्या है? इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना, राइट। मीथेन गैस का बादल किस ग्रह के चारों ओर छाया हुआ है? वरुण यानी कि नेपच्यून। मीथेन गैस का बादल किस ग्रह के चारों ओर छाया हुआ है? तो वरुण यानी नेपच्यून के।
किसी तरल पदार्थ की बूंद के गोलाकार रूप धारण करने का कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव है। किसमें ध्वनि का वेग न्यूनतम होता है? तो हवा में यानी कि एयर में। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो यूकेलिप्टिस यानी कि सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? यूकेलिप्टस, राइट। पित्त किस में जमा होता है? तो पित्ताशय में। पित्त किस में जमा होगा? पित्ताशय में। कौन सा पदार्थ अति स्थितित द्रव है? तो कौन सा है? अमोनिया है। सपाट अस्थियां कहाँ होती हैं? तो खोपड़ी में। कहाँ होती हैं? खोपड़ी में, ठीक है। स्फटिक यानी क्वार्ट्स किसका क्रिस्टलीय रूप है? तो सिलिका का। किसका है? सिलिका का। फ्रेयान का प्रयोग किस रूप में करा जाता है? तो प्रशीतक के रूप में। किसके रूप में? प्रशीतक के रूप में। डी डी टी का आविष्कार किसने करा था? तो डॉक्टर पाल मूलर। किसने? मूलर ने किया था। हैली धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हैली धूमकेतु 76 वर्ष बाद दिखाई देता है, ठीक है। भारत में सबसे अधिक किस धातु के भंडार हैं? तो किसके हैं? थोरियम के। किसके? थोरियम के। किस विटामिन के द्वारा रक्त जमता है? तो विटामिन के द्वारा। पौधे के पत्तियों का रंग हरा होता है किसके द्वारा? तो क्लोरोफिल के कारण। मैडम क्यूरी ने किसका खोज किया था? तो रेडियम का। मैडम क्यूरी ने किसका खोज करा था? तो रेडियम का। कौन सी दो धातुओं के मिश्रण से स्टेनलेस स्टील बनता है? कौन सी दो धातुओं के मिश्रण से स्टेनलेस स्टील बनता है? तो निकिल और क्रोमियम। निकिल और क्रोमियम के मिश्रण से। पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन। तापमान जिस पर गैस का आयतन शून्य हो जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं परम शून्य ताप। किसको बोलते हैं परम शून्य ताप? तो वह तापमान जिस पे क्या हो कि गैस का आयतन शून्य हो जाए, ठीक है। खुले फ्यूज का प्रतिरोध होता है, तो खुले फ्यूज का प्रतिरोध कैसा होगा? अनंत होगा।